एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला है और क्या पूरा मतलब और क्यों आज आप गुस्से में लग रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तानाशाही रवैया जो जम्मू में आज चल रहा है, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के, पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से डेली वेजर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप एक ऐप डाउनलोड करो और खुद को फेस रिकॉग्नाइज करके उस पे अपने आप को रजिस्टर करो। ऐप जो है वो बेस ऐप करके बनाया गया है, बेस ऐप उसको नाम दिया गया है, जो कि अभी तक गूगल से रजिस्टर्ड ही नहीं है। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो गूगल नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि आप इसको अपने रिस्क पे डाउनलोड करें, क्योंकि ये आपकी डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मुझे ये बताइए ना, अगर और पीएचई के जो हमारे ऑफिसर हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे ऊपर म्युनिसिपल कमिश्नर का प्रेशर है और म्युनिसिपल कमिश्नर ने साफ कहा है कि जब तक आप इस पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करोगे तो हम आपको वेजेस नहीं देंगे। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर ये ऐप इतना सिक्योर है, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये अपने आप को मानती है कि ये ऐप बिल्कुल सिक्योर है, तो नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत है, रिटर्न ऑर्डर जारी करने में क्या दिक्कत थी? लेकिन वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसे साफ साफ लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश जो है वो डेली वेजर के साथ की जा रही है। और उसका प्रूफ ये है कि जब डेली वेजर अपने आप को वहां पे रजिस्टर करता है तो वो रजिस्टर होता है अंडर एनजीओ। 26 साल, 25 साल, 30 साल सरकारी नौकरी के करने के बाद वो एनजीओ में रजिस्टर हो रहा है। और नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इसलिए नहीं निकाली गई ताकि हम लोग कल कोर्ट में ना जा सकें, क्योंकि कल हम जब तक हमारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं होगा हम कोर्ट में भी खुद को मुलाजिम नहीं कह सकते। और कल यही जीएमसी और हमारा डिपार्टमेंट कहेगा कि इन्होंने वॉलंटियर ज्वाइन किया था, हमने तो कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं किया था। तो इसलिए मैं सभी डेली वेजरों से यह अपील करना चाहता हूं कि अगर चाहते हो कि आपकी सर्विस बरकरार रहे, आपका फ्यूचर सेफ रहे, तो इस ऐप को डाउनलोड ना करें। रही सैलरी की, वेजेस की बात, अगर 71 महीने की पेंडिंग होने के बावजूद हम सरवाइव कर सकते हैं, हम जिंदा हैं, तो 1-2 महीना अगर हमें और भी वेजेस रुक जाती है तो हम वो भी सैक्रिफाइस कर लेंगे, लेकिन अपने आप को प्राइवेटाइजेशन के दायरे में हम नहीं आने देंगे। हम इतनी आसानी, कुछ डेली वेजर्स ने जो है ये ऐप डाउनलोड भी कर लिया और रजिस्ट्रेशन भी कर लिया इस पे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे डेली वेजरों ने कर भी लिया। यही हमारी डेली वेजरों की कमी है, जिस वजह से आज तक हम रेगुलाइज नहीं हो पाए, क्योंकि हम ना किसी की बात सुनते हैं और ना किसी को पूछना चाहते हैं। खुद अगर घर में सभी बड़े बन जाएं तो वो घर बर्बाद हो जाता है। यही कारण रहा है डेली वेजर आज इस हालात में है, क्योंकि किसी डेली वेजर ने पूछना भी गवारा नहीं समझा कि भाई इसके ऊपर क्या करना चाहिए। और अब जब उनको ये पता चला, कुछ लोगों को शायद किसी की नजर पड़ गई होगी कि हम एनजीओ में रजिस्टर हो रहे हैं, तो अब वही डेली वेजर पछता रहे हैं कि हमने खुद क्या कर दिया। तो इसलिए मेरी ये अपील है सभी डेली वेजरों से, कमिश्नर साहब 14 या 15 तारीख को जम्मू आ जाएंगे, उसके बाद हमारी उनसे मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा हमें क्या करना है। आपको रजिस्टर करने के लिए किसने बोला, म्युनिसिपैलिटी ने बोला या आपके डिपार्टमेंट ने? नहीं, म्युनिसिपैलिटी को तो हम दोष दे ही नहीं सकते ना। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई ना नोटिफिकेशन है, ना रिटर्न ऑर्डर निकाला गया है। लेकिन हमारे ऑफिसर जो हमारे जेईज हैं, एडब्ल्यूज हैं या एससीज हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जेएमसी का दबाव है। इसीलिए हमने आज कमिश्नर साहब के नाम पे लेटर दे दिया, अपॉइंटमेंट मांगी है उनसे, ताकि हम इन मुद्दों को उनसे डिस्कस कर सके। तब तक हम जेएमसी को एलिगेशन नहीं लगा सकते जब तक हमारी उनसे बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ अभी डिपार्टमेंट प्रेशर बना रहा है और जेएमसी की तरफ से ना कोई रिटर्न ऑर्डर निकाला गया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन निकाली गई है। इसीलिए ये सिर्फ अफसरशाही चल रही है कुछ चीजों को छुपाने के लिए। और मैं उन ऑफिसरों को भी आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि ये जो आपने डेली वेजर को हरास करने के लिए एक नया शिगोफा छोड़ा है, ये कहीं दूसरे एंगल पे चला जाए। इन चीजों को बंद कर दें, बेहतर होगा सबके लिए, डिपार्टमेंट के लिए भी और ऑफिसर्स के लिए भी। आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आप एक ऐप में जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, कुछ पीएचई के डेली वेजर्स ने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिया है, एक लालच में आकर के उनकी पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज हो जाएंगी। तो क्या अगर इसमें एनजीओ में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, क्या उनकी पेंडिंग वेजेस या उन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, बनता ही नहीं हमारा एनजीओ की तरफ जाना। हम एक सरकारी डिपार्टमेंट में 25 से 30 साल सेवा देते आए, तो 7 साल के बाद था परमानेंट का प्रावधान। 7 साल जो सेवा देगा उसको ऐसा 64 के तहत परमानेंट किया जाएगा। तो कुछ साथियों को SRO 520 के तहत परमानेंट भी किया गया, वो हमारे ही साथी थे। हमारे साथ उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, तो किसी कारणवश
कुछ सरकार का नकम्मा बन रहा होगा, हम लोग रह गए। तो हमें आज भी उम्मीद परमानेंट की है, ना कि किसी एनजीओ में जाने की। आज हमारा 70 महीने का पेंडिंग है। जैसे हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है, तो फेस अटेंडेंस लगवानी है तो उसके बाद बेजी मिलेगी अफसरों को दोबारा। उन अफसरों पे हमें परमानेंट करने का प्रेशर नहीं है, हमारा पेंडिंग देने का उनके ऊपर बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, पर हमें एनजीओ की तरफ लेके जाने का उनके ऊपर प्रेशर है। तो इस प्रेशर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वो डेली बेजर जो पीडीडी का लगातार प्रदर्शन पे है, मरा रहा है, मेडिकल में भर्ती हो रहा है, भूख हड़ताल पे, तो मेरा पूरा फ्रंट उस पीडीडी के साथ खड़ा है। कहीं भी जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ हैं। तो उसके बाद मेरी आपके माध्यम से सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों से अपील रहेगी, कोई भी डिपार्टमेंट का डेली बेजर जो 25 से 30 साल अपनी सेवा देता है उसको परमानेंट करने की कोशिश करें, ना कि उसको गुमराह करने की कोशिश करें। तो नंबर 2, एक फेस अटेंडेंस के लिए एंड्रॉइड फोन की जरूरत रहती है। तो लगभग अगर 20-22 हजार संख्या होगी डेली बेजर की, जहाँ 1950 डेली बेजर 4 डिवीजन का है, उसमें से कहीं 200, 250, 300 के पास ये एंड्रॉइड फोन होंगे, बाकी के पास बाकी जो छोटे फोन है वो उनसे किसी पे वो वाली फेस अटेंडेंस नहीं लग सकती। तो हमें इधर जाने की जरूरत भी नहीं है, काम हम लोग कर रहे हैं। लोकेशन हमारी जेई को पता है, इंस्पेक्टर को पता है, एडब्ल्यू को भी पता है किस किस लोकेशन पे कौन कौन मुलाजिम काम कर रहा है। तो इसलिए किसी बात को घुमाना, माइंड सेट को दूसरी तरफ ले जाना, हल्के हमारी 3 साल से संघर्ष चल रहा पॉलिसी के लिए, पेंडिंग के लिए, जिन्होंने लाखों रुपए की अपनी जमीन दी है उनको परमानेंट करने की तरफ, उस और नहीं ये लोग जा रहे। एक फेस अटेंडेंस का इशू लेके उसको गोल गोल घुमाया जा रहा है, आपकी पे बंद हो जाएगी। तो 70 महीने हम लोगों ने हाजिरी दी है, जो हमारा पेंडिंग है वो ही दे दो। अगर आपको प्राइवेट में लाया जा रहा है, बिल्कुल, मगर हम जाने वाले नहीं है। प्राइवेट होगा तो जेई से लेकर एक्शन तक, एससी तक सभी प्राइवेट होंगे। क्यों डेली बेजर क्यों अकेला प्राइवेट होगा? डेली बेजर ने कोविड के दौरान काम किया, अभी 4-5 दिन जो जंग चली थी पाकिस्तान के साथ, तो उस समय भी मेरा डेली बेजर उस लड़ाई के दौरान काम कर रहा था, बॉर्डर पे भी, पुंछ पे भी। तो ये सारा एरिया जो डेंजरस जोन में था, जहाँ पे ऊपर से बम निकल रहे थे, तो मेरा डेली बेजर ग्राउंड पे काम कर रहा था। बाकी अगर छुप के बैठे थे उन लोगों को प्राइवेट करो, हमें प्राइवेट क्या करना? 9-9.5 हजार मिल रहा है हमें तो अपने बच्चों और माँ बाप के। एप्लीकेशन का नाम क्या है? नाम इसका ज्यादा हमारे पास पहुंचा नहीं, ये है, ये फेस अटेंडेंस का मसला है। तो इसको आप लोग लगाओगे तो आपकी वेजेस आएगी। तो ये जो भी ऐप इन्होंने दिया, जैसे रबी उला है, बेस ऐप करके इसका कुछ नाम था, हम उस नाम की ओर जाने की जरूरत नहीं थी। हम 30 साल दिए डिपार्टमेंट को, हम परमानेंट के पॉलिसी के नाम हमें याद है, जैसे SRO 64, SRO 520, इन पॉलिसियों के नाम हमें याद है। 70 महीने का पेंडिंग उसका हमें पता है, पर क्या अलग अलग इशू लेके बीच खड़े कर रहे हैं हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए, तो वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। हम लोग काम करते हैं, तो हर डेली बेसिस का जो फ्रंट के अधिकारी हैं उनके अपने अपने स्टेशन है जहाँ पर लगातार सेवा देते आ रहे हैं। तो मैं भी लगातार 30 साल से डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा जितना भी डेली बेसिस इस फेस अटेंडेंस के प्रेशर के नीचे है, हमारी उनसे ये सीधा रिक्वेस्ट अपील रहेगी, कोई भी फेस अटेंडेंस नहीं लगाए जब तक ये इशू क्लियर नहीं हो। तो आपको हम बता दें कि पीएचई डेली वेजर्स के लिए जो है एक एप्लीकेशन जो है वो निकाली गई है, जिसमें साफ तौर पर उन्हें ये कहा गया है कि आप इस एप्लीकेशन में जाकर जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएं और आप एक एनजीओ के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। लेकिन ये पीएचई के जितने भी डेली वेजर्स हैं ये प्राइवेटाइजेशन में जो है वो नहीं आना चाहते हैं और तमाम डेली वेजर्स से ये उम्मीद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी इस एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड ना करें। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहे आप जेके अपडेट। सो है गाइस, आपके पास आज की जो अपडेट है पहुंच गई होगी। ठीक है गाइस, जिन भाई के पास ये अपडेट नहीं पहुंची प्लीज़ उनको भी ये अपडेट शेयर कर दीजिएगा। और गाइस, चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगी। और गाइस, बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, अगर आप चाहते हो, मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो, तो मैं अपने इंस्टाग्राम आई डी का लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे मैं दे दूँगा, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।